आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे मेंटेनेंस की और बात होगी पति यहाँ पर ऐसा भी करवा सकता है कि उसके केस में कम से कम उसे भरण पोषण देना पड़े। अब वो भरण पोषण को रुकवा नहीं सकता, ऐसा उसके पास में कोई प्रमाण नहीं है कि जिसकी वजह से उसे कोर्ट भरण पोषण देने से इनकार कर दे, पत्नी को मेंटेनेंस ना दे। ऐसा कोई भी उसके पास में ऑप्शंस नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ पर पति ऐसी कोशिश कर सकता है कि जिसकी वजह से पति की लाखों रुपए इनकम हो, महीने की लाखों रुपए इनकम हो, फिर भी पत्नी को 5,000, 7,000, 10,000 इससे ज्यादा कोर्ट भरण पोषण की राशि ना दे। ऐसे भी बहुत सारे जजमेंट देखने को मिलते हैं जिनमें पति की इनकम 1 लाख थी, 1.5 लाख थी, 2 लाख थी और कोर्ट वहां पर 3,000, 5,000, 10,000 रुपए भरण पोषण तय कर रही है। तो चलिए आज के स्टडीज के इस लेक्चर में आपको इसका कारण बताते हैं कि कोर्ट ऐसा कब और किन कारणों से आदेश करती है। जब पति के पास में कोई भी पत्नी के विरुद्ध सबूत ना हो। आप सब जानते हैं मेंटेनेंस बंद करवाने के लिए कौन कौन से सबूतों की आवश्यकता पड़ती है। जहां पर पति अपनी बेगुनाही का सबूत कोर्ट में पेश कर दे, पत्नी को बिना किसी कारण अलग रहने का सबूत पेश कर दे, पत्नी वेल क्वालिफाइड है और पति की कोई गलती नहीं, इसका सबूत पेश कर दे, पत्नी के पास में आय के पर्याप्त साधन है, इसका सबूत पेश कर दे, या पत्नी अडल्ट्री में है, इसका सबूत पेश कर दे, या पत्नी ने रीमैरिज कर लिया है, इसका सबूत पेश कर दे, तो फिर यहां पर पति मेंटेनेंस देने से बच जाता है। लेकिन यहां पर पति के पास में ऐसा कोई प्रमाण है ही नहीं, तो भी पति यहां पर मेंटेनेंस को पूरी तरीके से बंद नहीं करवा सकता, लेकिन मिनिमम करवा सकता है, 0% पर ला सकता है। जय जैनेंद्र, मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह के जजमेंट्स का पैकेज पाने के लिए जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलते हैं या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और एक ऐसा ही जजमेंट देखने को मिलता है जहां पर पति अपनी तरफ से कोर्ट में यह कहता है कि हुजूर मेरी शादी कुछ दिन ही चली, पत्नी मेरे साथ 1 महीने भी नहीं रही। मेरी पत्नी मेरे साथ 1 महीने ही नहीं रही और मैंने पत्नी को वापस लाने का भरसक प्रयास भी कर लिया, भरसक प्रयास ही कर लिया। अब वो नहीं रहना चाहती तो हम क्या करें। लेकिन अभी तक यहां पर कोर्ट में यह साबित नहीं हुआ कि पति ने प्रयास किया था और उसमें सफल हुआ था, यानी कि दाम्पत्य पुनर्स्थापन की डिक्री पति के फेवर में अभी नहीं है, केस चल रहा है। लेकिन पति जो कह रहा है कि देखिए मैंने नोटिस भेजा, हम खुद गए लेने के लिए, हमने कोर्ट में दाम्पत्य पुनर्स्थापन का केस भी फाइल किया, फिर भी पत्नी नहीं रह रही है और मेरी पत्नी मेरे साथ 8 दिन, 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने, 5 महीने, 6 महीने इतनी ही रही है, इससे अधिक नहीं रही है, तो फिर भरण पोषण बनता ही नहीं है। मान लीजिए 1 साल की शादी हो गई, पत्नी 2 महीने रही ससुराल में, बाकी अपने मायके में रही, तो मिनिमम हो गया ना, रही नहीं। तो एक जजमेंट ऐसा देखने को मिलता है जो कि राजस्थान हाईकोर्ट की तरफ से आता है और इसमें ये कहा गया है कि शादी बहुत कम समय चली, इसलिए यहां पर एक महत्वपूर्ण आधार है कि पत्नी को पति की आय में से पर्याप्त पति की आय को पत्नी की इनकम नहीं बनाया जा सकता। हां, अब पत्नी के पास में कोई आय के साधन नहीं है तो उसे भरण पोषण के लिए गुजारा भत्ता दिया जा सकता, लेकिन पत्नी पति की इनकम को, पति की सैलरी को अपनी इनकम, अपनी आय का साधन नहीं मान सकती। पत्नी कहती कि हुजूर मेरा पति 1.5 लाख रुपए महीने कमाता है तो मुझे 50,000 तो कम से कम मिलना चाहिए। कोर्ट कहती नथिंग, नो, नेवर। और इस मामले में कोर्ट ने मात्र और मात्र पत्नी के लिए 8,000 रुपए महीने का आदेश किया, यानी कि एक सामान्य भरण पोषण। मिनिमम कितना है? 2,500 रुपए। तो कोर्ट यहां मिनिमम पे तो नहीं गई, लेकिन एक सामान्य भरण पोषण दे दिया कि भाई आप 2 टाइम का खाना इस पैसे से खा सकते हो, बस आपको इतना ही गुजारा भत्ता मिलेगा। अब आप पति की कोई गलती कोर्ट में साबित करो तो आपका बढ़ सकता है,
अन्यथा नहीं बढ़ेगा। अब पति क्या गलती साबित करना पड़ेगा पत्नी को कि पति मुझे ले नहीं जाता है, तो उसने तो पहले ही दाम्पत्य पुनर्स्थापन का केस फाइल करके रखा हुआ है। अब पत्नी ये कहे कि पति अडल्ट्री में है, तो उसका सबूत दिखावे। पत्नी ये कहे कि मुझे मारा पीटा है, तो सबूत दिखावे। पत्नी ये कहे कि दहेज के लिए उत्पीड़न करते घर से बाहर निकाल दिया, तो सबूत दिखावे। तो कोई सबूत ही नहीं पत्नी के पास। तो फिर यहां तो ये भी दाम्पत्य पुनर्स्थापन का आदेश आने के बाद यह भी साबित हो सकता है कि पत्नी बिना किसी कारण के अलग रह रही है। और जब बिना किसी कारण के पत्नी अलग रहती तो कानून ये कहता है कि पत्नी को भरण पोषण पाने का हक नहीं है, अधिकार नहीं है, नहीं मांग सकती। तो जो 8,000 रुपए मिल रहे हैं ये भी बंद हो सकते हैं, ये भी बंद हो सकते हैं, या इसे अपवाद करार दिया जा सकता है। कुछ केसेस में विशेष परिस्थितियां होती हैं जिनके अंतर्गत पत्नी को भरण पोषण की राशि प्रदान की जाती है, लेकिन ये राशि अल्प राशि होती है, यानी मिनिमम राशि दी जाती है, जैसे कि इस केस में देखने को मिलता है। तो मेंटेनेंस के केस में परिस्थितियां तथ्य ही काम आते हैं। तो तथ्यों और परिस्थितियों को आप कोड में रखिए। हम किस दिन आज के लिए इतना ही। नमस्कार।